नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें। तो क्या अंततः खाड़ी युद्ध समाप्ति की ओर है? जी हाँ, जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय तक जेडी वैंस रवाना हो चुके हैं वॉशिंगटन से। वो अपने एयरफोर्स के प्लेन में बैठ के इस्लामाबाद की ओर रवाना हो गए। जी हाँ, कल जिस चीज़ का हम लोग मजाक उड़ा रहे थे भाई साहब, वो चीज़ तो ऐसा लगता है कि सही साबित होने वाली है। यानी कि पता चला है कि ईरान के वही स्पीकर साहब, जी हाँ, मोहम्मद बागेर गालिबाफ, तो वो गालिबाफ साहब जो है वो इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और जेडी वैंस जो है वो इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। और ये भी सुना गया है, दो तरह के वर्जन आए हैं। ये एक तो ये है कि विटकॉफ जो थे वो इस्लामाबाद में थे, फिर विटकॉफ वहाँ से उड़ गए और अब थोड़ी देर बाद वो वापस आ जाएंगे। कहाँ गए हैं विटकॉफ? वो शायद सऊदी अरब वालों से बात करने गए। और जेडी वैंस जब तक पहुँचेंगे, भाई इस्लामाबाद पहुँचने में वहाँ से कम 12 घंटे तो लगेंगे ना। तो 12 घंटे में तो ये सऊदी अरब जाके सलमान से बात करके वापस आ जाएंगे। यानी कि ऐसा लग रहा है कि ये खाड़ी युद्ध जो है वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इजराइल को धोखा देने के लिए पूरी तरह से ट्रंप अंकल तैयार। क्योंकि इजराइल तो डटा हुआ है, इजराइल कह रहा है नहीं, हम नहीं बंद करेंगे। और ट्रंप ने कहा कि भैया हम तो इधर से ऑफ रैंप ले लिए, एग्जिट ले लिए, हमारे जो पैसे वैसे बनाने थे वो हमने बना लिए, और अब जो है वो हमारा मिड टर्म अफेक्ट होने वाला है। लोग जो है वो बहुत नाराज़ है, लोग हमको मिड टर्म में हरा देंगे, मिड टर्म में हराने के बाद जो भी हरकतें मैंने की हैं उसके बाद मैं इम्पीच हो जाऊंगा, इसलिए मेरी अब औकात नहीं है। अरे शुद्ध भाषा का उपयोग करें तो कुछ और भी कह सकते हैं, अरे भाई मेरे डैश 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 में दम नहीं रहा। लेकिन अभी तो बात यह है कि हालात सही मायने में पूछे तो ट्रंप के ही ख़राब है, क्योंकि वहाँ तो दूसरा काम हो गया। ईरान की अगर बात देखी जाए तो ईरान में तो जितना इन्होंने विनाश किया, ईरान में जितना अधिक इन्होंने ईरान के ऊपर हमले किए, उतनी ही आईआरजीसी की ताकत लगातार बढ़ती गई। जानते हैं आपकी आईआरजीसी जो है वो वह ग्रुप है जो पर्सनली लॉयल है सुप्रीम लीडर को, और सुप्रीम लीडर वहाँ पर अयातुल्ला होता है। और कल आपने सुना होगा ट्रंप को, वो ये तो मान ही गए थे कि भाई अयातुल्ला जो है वो अयातुल्ला ही, अयातुल्ला को अयातुल्ला ही रिप्लेस करेगा। ये तो कल जो उसकी बातचीत हो रही थी उसी में वो बोल रहा था इस तरह की बातें, हमारा बावड़ा ट्रंप। लेकिन बावड़ा ट्रंप जो है वो वाकई इसके बारे में सीरियस था, ऐसा लग नहीं रहा था। लग इसलिए नहीं रहा था क्योंकि इजराइल उसकी बात नहीं मान रहा था। लेकिन आज का ये जो डेवलपमेंट है उससे तो ये लगता है कि भाई इजराइल को डिच कर दिया गया। लेकिन इजराइल को डिच करना तो ठीक है, लेकिन आपको क्या लगता है कि ईरान इतनी जल्दी मान जाएगा? आखिरकार ईरान जो है इस समय सारे के सारे कार्ड होल्ड करता है, सारे कार्ड होल्ड करता है। और जो आईआरजीसी ने उसको 4 पॉइंट दिए हैं नेगोशिएशन के, वो 4 पॉइंट इतने हार्ड है कि पता नहीं जेडी वांस किस तरह से उसके ऊपर नेगोशिएशन कर पाएंगे। लेकिन जेडी वांस अगर रवाना हो गए तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई प्रीलिमिनरी सोल्यूशन निकल आया है, क्योंकि इस तरह की बातें आमने सामने तभी होती हैं जबकि जो बैकग्राउंड टीम्स हैं वो एक किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाती हैं। लेकिन जो आईआरजीसी ने पब्लिकली जो शर्तें डाली हैं वो बड़ी ख़तरनाक है साहब, बड़ी ख़तरनाक है। सबसे पहले तो वो ये कह रहे हैं कि पहले तो सिक्योरिटी गारंटी दीजिए कि आगे से किसी प्रकार के हमले नहीं होंगे। ये मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिक्योरिटी गारंटी दी जा सकती है और इसराइल को अलग थलग किया जा सकता है। क्योंकि इसराइल के जो भी F-35 उनके पास है और दूसरे जो भी जहाज़ उनके पास है, F-22 तो उनको देता नहीं है अमेरिका, ज़्यादातर F-35 है, उनसे जो हमले करते हैं वो बिना अमेरिकन रीफ्यूलर्स के, जो बीच में रीफ्यूलर्स वगैरह उनके पड़े हुए हैं, उन रीफ्यूलर्स के अलावा और अमेरिकन
ATC इत्यादि की सहायता के बिना वो पहुंच नहीं सकते ईरान। तो उसमें भी अमेरिका का रोल है, अमेरिका का लिवरेज है इसराइल के ऊपर। यदि अमेरिका मना करता है तो इसराइल आगे चला नहीं सकता। तो नेतन्याहू चाहे जितना चाहे कि वो इस युद्ध को एक अपने अंतिम पड़ाव तक ले जाए, जो कि उनका अंतिम पड़ाव ये है कि ये जो मुल्ला रजीम है उसमें परिवर्तन होना चाहिए। मुल्ला रजीम में परिवर्तन नहीं होगा तो इसराइल का संकट कतई समाप्त नहीं होगा। मुल्ला रजीम में परिवर्तन जो खाड़ी के देश हैं वो भी चाहते हैं, लेकिन इफ़ेक्ट जो है वो उल्टा हुआ है। IRGC और स्ट्रांग हो गई है, इसलिए अंकल ट्रंप जो है वो अब अपना धैर्य खो बैठे हैं। उनकी सही पूछे तो उनकी जो है पिछवाड़े का जो झोल है वो खुल गया है, तो अब उसको सिलना पड़ रहा है उन्हें। तो उन्होंने पीठ दिखा दी है और अब वो युद्ध समाप्त करने के लिए तैयार है, ऐसा दिखता है। तो एक मैंने बताया कि उन्होंने कहा कि भी सिक्योरिटी गारंटी दीजिए। सिक्योरिटी गारंटी अमेरिका की तरफ से यदि हो जाएगी तो इजराइल को भी चुप रहना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। दूसरा वो कह रहे हैं कि जो वॉर कॉम्पनसेशन दीजिए आप, कि आपने जो नुकसान किया है उस नुकसान की भरपाई कीजिए, उस नुकसान की भरपाई कीजिए। तीसरा ये कह रहे हैं कि आप अपने सारे बेसेस यहाँ से हटाइए। और चौथा कह रहे हैं कि होर्मुज़ पे हमारा कंट्रोल रहेगा। पांचवी और भी बात है कि हमारे मिसाइल कार्यक्रम पर किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होगा। लेकिन एक ये महत्वपूर्ण बात है उसमें यह है कि इन्होंने अपने न्यूक्लियर वेपन के बारे में या न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में कुछ नहीं कहा है। इसका मतलब ये है कि जो शर्तें रखी जा रही हैं अमेरिका की तरफ से, जो दो मुख्य शर्तें हैं उनकी, और उसमें से 2 क्या 3 है कि होर्मुज़ को फ्री करो। अच्छा, ये जो बात थी कि जब शुरू में नेगोशिएशन कर रहे थे तो होर्मुज़ कहीं थी ही नहीं। अब होर्मुज़ को वेपन बना लिया है ईरान ने, और ये उसका सबसे बड़ा, मैं कहूँगा कि एक स्ट्रेटेजिक विक्ट्री है कि उसने होर्मुज़ पर अपना कब्ज़ा दिखा के, अपनी ताकत दिखा के ये सबको बता दिया है कि मिस्टर तुम हमारा तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक होर्मुज़ के ऊपर हम बैठे हुए हैं। तो इनकी तरफ से कहना है कि साहब अपना आप न्यूक्लियर ऑप्शन जो है वो फोरगो कर दीजिए। नंबर 2, आपके जो मिसाइल प्रोग्राम है उसको कर्टेल कर दीजिए। और नंबर 3, होर्मुज़ छोड़ दीजिए। मुझे लगता है कि होर्मुज़ पर तो संभवतः किसी न किसी प्रकार का समझौता इसलिए हो जाएगा क्योंकि होर्मुज़ पहले भी फ्री ही थी और अपने बार्गेनिंग चिप के रूप में ईरान ने उसका प्रयोग किया है, तो होर्मुज़ तो फ्री हो जाएगी। लेकिन झगड़ा जो है वो आएगा मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर, क्योंकि मिसाइल प्रोग्राम पे किसी भी तरह से ईरान कॉम्प्रोमाइज़ करने को इसलिए नहीं तैयार है क्योंकि इन्हीं मिसाइल्स ने तो उसको ये इस स्थिति में लाया है कि US ने अपने घुटने टेक दिए हैं। जी, निश्चित रूप से मैं तो ये मानता हूँ ये अमेरिका जैसी पावर के लिए घुटने टेकने जैसा ही हुआ है, घुटने टेकने जैसा ही हुआ है। तो सामने वाला तैयार नहीं है किसी भी तरह से सीज़ फायर के लिए, और आप कहते हो कि नहीं हम सीज़ फायर करेंगे और हम जो है वो आगे और विनाश नहीं चाहते, हम एनर्जी पे स्ट्राइक नहीं करेंगे, इत्यादि इत्यादि जो भी कल कहा था उसने, उसमें पैसे भी बनना है उसने। लेकिन जो भी उसने कुछ कहा वो घुटने टेकने से कम कुछ भी नहीं है, घुटना टेकना ही है। खैर, जहाँ तक शेष विश्व की बात है, शेष विश्व के लिए ये एक निश्चित रूप से उत्सव का समय है। और उत्सव का समय इसलिए भी है कि अब आप देखेंगे कि अमेरिका का जो पैक्स अमेरिकाना था, जो अमेरिका का युग था, वो ईरान के साथ इस समझौते के बाद शनह शनह समाप्ति की ओर अग्रसर है। इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है कि ये जो परिणाम निकल रहा है इसका, और ये जिस प्रकार का युद्ध विराम या युद्ध समझौता होने जा रहा है, उसमें रूस का भी काफ़ी कुछ हाथ है और चीन का भी काफ़ी कुछ हाथ है, क्योंकि रूस और चीन ने जो हथेली लगाई ईरान को, उसके कारण ही US जो है विवश हुआ है कि वो इस स्थिति में आए। वो ये भी नहीं चाहता कि
ईरान का सारा जो सिस्टम है वो चाइना और यूएसएसआर के हाथ में चला जाए। यही सारी शर्तों के बीच में वो जो डॉलर वाली शर्त है वो मुझे कहीं दिखाई नहीं पड़ी। यानी जो यूएस कहता है ना कि आप सारा का सारा व्यापार आप डॉलर में करेंगे, वो शर्त मुझे नहीं दिखाई पड़ी। तो ये भी एक यूएस स्ट्रेटजी की और यूएस टैक्टिक्स की बहुत बुरी हार होने जा रही है। ओवरऑल मैं कहूँगा ईरान 1 यूएस 0.5। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।